पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से सोनी ने मार्वल के साथ में टीम अप किया है तब से मार्वल को स्पाइडर बाय पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। टॉम हॉलैंड की अब तक 3 मूवी आ चुकी है। फर्स्ट मूवी होम कमिंग के अंदर आपको लेजेंडरी रॉबर्ट डाउनी जूनियर दिखाई दिए थे एज आयरन मैन, एंड सेकंड मूवी फार फ्रॉम होम के अंदर आपको नी फ्यूरी दिखाई दिए थे, एंड थर्ड मूवी के अंदर तो भाई साहब कैमियो भर भर के हैं। सबसे बड़ा नाम बोला है मार्वल का तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज थे, एंड हमारे ओल्ड ओजी स्पाइडरमैन देखने को मिले थे, टोबे मैग्यूरिया, एंड्रू गारफील्ड, एंड इसके अलावा यहाँ पे डेयरडेविल वाले भाई साहब चार्ली कॉक्स का भी रोल देखने को मिला था। एंड अब एक और मूवी आ रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, एंड जो मार्वल फॉर्मूला फॉलो करता आ रहा है उसको दोबारा ट्राई करता है। एंड पर्टिकुलरली उनको पता नहीं है कि भाई मार्वल का जो कैरेक्टर्स है वो एक तरफ एंड स्पाइडरमैन की लेगेसी बॉक्स ऑफिस पे अलग होती है। सो गाइस, दिस इज होस्ट डॉक्टर शुभम एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमा सर्जन। काफ़ी सारी न्यूज़ बाहर आ रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेके कि वो जो एक नो वे होम का जो स्केल था उसको टक्कर देने के लिए हमारे ओजी मार्वल के जो स्टार्स हैं कैमियो भर भर के डालने वाले हैं स्पाइडरमैन के अंदर। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझो। नो वे होम के बाद में स्पाइडरमैन का जो बलिदान है वो दुनिया भूल चुकी है, एंड क्रेडिट गोज टू हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड ना तो उनके पास एवेंजर है, ना एमजे है, ना नेड है, एंड भाई अपना बिल्कुल अकेला पड़ चुका है दुनिया के अंदर। बस उसके पास में एक अपार्टमेंट है, एक नया सूट है, एंड एक नई स्टार्ट है। आप सभी को पता है हमारे हल्क एज ए ब्रूस बैनर कभी भी पीटर के साथ में इंटरेक्शन करते हुए नजर नहीं आए थे एमसीयू की मूवीज़ के अंदर, बट हो सकता है कि अब यहाँ पे हमारे हल्क रिप्लेस कर सकते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ मेंटर ऑफ पीटर पार्कर, एंड ये पॉसिबल हो सकता है साइंस के थ्रू। आप सभी को पता है कि जो हल्क है हमारे, उनकी प्रीवियस अपीयरेंस यहाँ पे शी हल्क अटॉर्नी के अंदर हुई थी, एंड वहाँ पे उनकी जो कज़न है उनके साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण शी हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। एंड पर्टिकुलरली ब्रूस बैनर की जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन आइसोलेशन में जी रही है, एंड ही कुड ईजिली रिप्लेस रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ न्यू मेंटर फॉर द पीटर पार्कर। तो हमें हो सकता है ब्रांड न्यू डे के अंदर ये कैमियो स्पेसिफिकली एक्सटेंडेड तौर पर नजर आए। एंड ये बात तो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, जिस तरीके से एमसीयू एंड मार्वल की मूवीज़ के अंदर हमारे हल्क भी आपको यहाँ पे साइडलाइन किया जाता है, लिटरली बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है उनके इनक्रेडिबल कैरेक्टर को, इसलिए हम उनको इनक्रेडिबल हल्क बोलते हैं। एंड कॉमिक्स का जो इंस्पिरेशन ली गई है उसको तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से यहाँ पे लिया जाता है, हल्क का कैरेक्टर टोटली डेडनेस हो चुका है। एंड देखना चाहता हूँ कि ब्रांड न्यू डे के अंदर हमारे हल्क भैया कुछ तो कुछ यहाँ पे खास लेके आए जो कि उनकी जो लॉस्ट प्राइड है उसको दोबारा लोगों के सामने जिंदा कर सके। इसके अलावा एक सेकंड स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस हो सकती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर, एंड ये वो आदमी है जिसकी जो सोच है वो स्पाइडरमैन से बिल्कुल नहीं मिलती है। ये बंदा क्रिमिनल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ता है, जो कि स्पाइडरमैन एक इमोशनल डेप्थ रखता है अपने कैरेक्टर के अंदर। एंड हो सकता है आपको यहाँ पे मॉरल कन्फ्लिक्ट एंड फ्री स्ट्रीट लेवल की फाइट देखने को मिल सकती है, एंड दोनों बीच में यहाँ पे टकराव भी देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जॉन बर्थनाल की एज अ पनिशर, जो कि आपको डेयरडेविल सीरीज़ के लिए देखने को मिले थे, एंड ही कुड प्रोबेबली बी द एक्सटेंडेड कैमियो इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की सबसे बड़े दुश्मन को लेके, एंड लोगों को लगे यहाँ पे वैनम की बात चल रही है, और मुझे लगता नहीं है एमसीयू ऐसा कोई स्टेप लेगी कि वैनम को एज अ विलन दिखा दे। सोनी कर सकती है कि सोनी कुछ ना कुछ ट्राई कर रही होती है। यहाँ पे आपको होम कमिंग मूवी का एक कैरेक्टर है माइकल मैरेंडो एका मैक गार्गन, जो कि आपको देख सकते हैं कि जेमी जेमसन अगर उसको फंड कर देते हैं देन ही को ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू स्कॉर्पियन। एंड जो कॉमिक फैंस उनको पता होगा कि हाउ अ बिग विलन ही इज़। एंड फाइनली आप यहाँ पे स्पाइडरमैन वर्सेस स्कॉर्पियन देखने को मिल सकता है इन ब्रांड न्यू डे। और सर स्कॉर्पियन एंड हल्क के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, बट एक और एक सी कैरेक्टर है जो कि फीचर करने वाला है, एंड उसके बारे में ज़्यादा कुछ सीक्रेट बाहर नहीं आया है। मैं बात कर रहा हूँ स्टैडी सिंह के बारे में, SS फ्रॉम S मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स। एंड फैंस काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि शी कुड बिकम MJ, या फिर हमारी लेजेंडरी जीन ग्रे, या फिर ग्विन स्ट्रेसी, या फिर जैकपॉट भी कर सकती हैं। बाकी अभी स्पेकुलेशन है, देखना पड़ेगा क्या होने वाला है। एंड मुझे लगता है प्रोबेबली यहाँ पे एक्समैन का लिंक हो सकता है थ्रू हमारी SSS स्टैडी सिंह फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स। सो गाइस, दिस इज मैं फ्रॉम योर होस्ट सिनेमा सर्जन। एक बात बताना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन जो ब्रांड न्यू डे आने वाली है, ये मूवी के अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट हैं जो इस मूवी को ग्रिटी, एक इमोशनल एंड हाई स्टेक फिल्म बनाती है। इस मूवी के अंदर पर्टिकुलरली यहाँ पे मल्टीवर्स एंड VFX पे बेस्ड नहीं है। इस मूवी के अंदर जो पीटर पार्कर का जो इमोशनल डेप्थ एंड कैरेक्टर है
वो आपको एक्सप्लोर करते हुए नज़र आएगा। एंड आपको यहाँ पे नए दुश्मन देखने को मिलेंगे, नए दोस्त देखने को मिलेंगे। देखते हैं कि पीटर जो कैरेक्टर है उसे कितना कन्फ्लिक्ट डेवलप कर पाते हैं। एंड बाकी अगर अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वरना पक्का यहाँ पे जो हमारे पुराने ओजी स्टार्स है वो दोबारा आ सकते हैं। एंड मैं बात करूँ यहाँ पे मॉर्बियस को लेके, अगर तुम नहीं चाहते हो वापस आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो।